दादा आपने कितने तक स्कूल पढ़ा है? कितना स्कूल पढ़ा आपने? मैं ऐसा पढ़ा है, हाँ। हिंदी के तो मुंह पे नहीं आने देता हूँ, अंग्रेजी के चिथड़े चिथड़े कर देता हूँ। और और पढ़ने को मैं पढ़ाई हूँ दिन भर। दिन रात पढ़ता हूँ वरना बुढ़ापे में भी, दिन रात, बचपन से लेकर अभी तक। हाँ अभी तक। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला कश्चा आप लोग उम्मीद करनू कि सब लोग ठीक है नाला मला एकदम ठीक छो। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ने हुआ आकाश ब्लॉग पे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मैं बता दूँ, मैं हूँ उत्तराखंड के पतनगर से और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। और आई हूँ मैं अभी खेत में धनिया लेने के लिए। और मौसम देखो यहाँ का, पूरा कोहरा धुंध लगी हुई है। ये देखो दूर दूर तक आपको सब बस कोहरा ही कोहरा दिखेगा। ये देखना, ये देखो सब कोहरा ही कोहरा है, क्योंकि ठंड के दिन है तो इस साइड को कोहरा ही लगता है। और देखो यहाँ पे लाई कितनी अच्छी हुई है। ये देखो कोहरा बहुत लग रहा है। और हमने तो बाहर से आग भी जलाई है। और आज मैं बना रही हूँ मूली की झोली और चावल। खेत में लगी है हमारी लेबर गन्ने के लिए। हमारी इस खेत का गन्ना तो चले गया है, बस वाले खेत का ही गन्ना बचा है। तो दूर वाले खेत में मम्मी गए थे अभी चाय पानी देने के लिए और मैं कर रही हूँ घर का काम। बस मम्मी भी आ गए हैं वहाँ से। और हमारा धनिया ख़त्म हो गया था तो मैं ताई के वहाँ से लेके आई हूँ। और देखो हमारे इस खेत में था गन्ना, उसमें हमने सब गेहूँ बो दिए हैं। आप देखो गेहूँ जमने भी लग गए हैं। और जो भी हमारे गन्ने की घास निकली थी वो हमने ऐसे कुछ ऐसे रखी है यहाँ पे, कुछ वहाँ पे ऐसे रखी है और थोड़ा कुछ गोठ में रखी है। मूली भी मैंने उखाड़ के रख ली है। और इतना ठंडा हो रहा है, बेहिसाब ठंडा है बाप रे, क्योंकि धूप आई नहीं रही है। रोज़ को हो रहा है तो ये रही मेरी 2 मूली, सिर्फ 2 मूली थेचूँगी, सिलबट्टे में थेच के बनाऊंगी मैं आज इसको। क्योंकि दिन मैं रात को बनाई थी, क्योंकि पापा की तबीयत भी थोड़ा डाउन चल रही है तो पापा को नॉर्मल सा खाना खाना है। तो ये सबसे अच्छा नॉर्मल खाना हुआ, तो इसलिए मैंने मूली थेच की उस दिन सब्जी बनाई थी और आज भी मैं मूली थेच के बना रही हूँ। और मुझे ऐसा खाना है बहुत पसंद है, दाल पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और हमारी गाय रह गई है अकेले अब, क्योंकि जो इसका बच्चा था वो मर गया है। आज 6-7 दिन हो गए हैं। और ये उसके वजह से देखो कुट्टी वुट्टी कुछ भी नहीं खा रही है, सब कुट्टी ऐसे ही पड़ी हुई है, यहाँ भी वहाँ भी खा ही नहीं रही है। और मैं फटाफट से अंदर जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बनाने लग गई हूँ अनाया के लिए दूध, क्योंकि इसने सुबह से पिया भी नहीं है। और कल रात को इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब 1 बजे से लेके ये 2:30 बजे तक रोने में ही थी रात को। पता नहीं क्या हुआ, पेट में दर्द वर्द हुआ, क्योंकि कल था खुशी का बर्थडे तो इसलिए शायद क्या पता केक खाने से पेट में दर्द हो गया हो। और ये रात को रोने में थी। देखो ये हाय कर, हाय कर पहले सबको, हाय करो लड्डू, हाय कर पहले, हाय कर। हाय कैसे करते हैं? हाय नहीं कर रही? ये देखो आपको नमकीन खिला रही है ये। हाय गाइस कर दे, हाय हाय कर दे, फ्लैंक किस भी करो, टीथ भी दिखा दो आपको, आपने सबको। पापा से बात कर, है हाँ कर दे, कान में हाथ, हाँ कर दे, हाँ। पता नहीं कल क्या हुआ इसको, शायद मतलब केक की क्रीम खा ली थी इसने ज़्यादा। अब होता है ना बच्चों में, तो उससे पेट में दर्द हुआ। इसको भी रात को इसको दवा ववा खिलाई, उसके बाद इसका दर्द कम हो गया था। और यहाँ पे मैंने दूध इसके लिए बना लिया है, दूध पिलाती हूँ अपनी लड्डू रानी को। लड्डू रानी पापा को आवाज लगा, पापा को डरडा बोल दे। तो इसको दूध पिलाती हूँ, उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। और बाहर से तो हमने बहुत सारी आग जलाई है, दादा तो आग में ही वहीं पे बैठे हुए हैं। और फिर मिलती हूँ आपसे इसका काम निपटाने के बाद। तो व्लॉग की स्टार्टिंग आज दूसरे दिन से हो रही है। कल मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था और काम वाम भी हो ही रहा था, क्योंकि लेबर पर लगी थी तो अकेले फ़ोन पकड़ना ही भूल जाती कि हाँ मुझे वीडियो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो डाली भी नहीं है। तो अभी मैं दिन के 12 बजे से फिर से व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। सुबह भी नाश्ते में हमने मशरूम वगैरह चीला वीला रोटी खा ली थी, तो हल्का खाना बनाऊँगी मैं अभी, थोड़ा थोड़ा सा ही बनाती हूँ बस। और अनाया चले गई है ताई के घर
नहा धो मालिश वालिश कर के दूध पी के वहाँ चले गई है वो। और मैं बना रही हूँ आज फिर से गाजर का हलवा, क्योंकि जो मेरे ताऊ ससुर जी हैं उनकी बेटी आई है अल्मोड़ा से। वैसे पहले सोमेश्वर रहते थे वो, अब मतलब वहाँ अल्मोड़ा आ गए हैं, तो उनको खिलाऊंगी मैं आज गाजर का हलवा। क्योंकि कोई भी रोज़ रोज़ नहीं आता है ना, रोज़ भी आता तब भी खिलाना चाहिए, पर वो कभी कभार आते क्योंकि दूर रहते हैं और जीजू बाहर जॉब करते हैं तो ज़्यादा उनका आना हो नहीं पाता है। वो अपनी आई हैं सास और बच्चों के साथ आए हैं, तो सोच रही हूँ मैं कि गाजर का हलवा उनको भी खिलाऊँगी मैं। तो फटाफट से अभी से तैयारी कर लेती हूँ। बाहर आग में बनाऊँगी क्योंकि बाहर से बैठ के अच्छे से बनाऊंगी, और आग भी जलती है, आग भी सिकाई हो जाएगी, गाजर का हलवा भी बन जाएगा और उनको भी बुला लूँगी साथ में। और फटाफट से पहले मैं पुलाव उलाव बना लेती हूँ, उसके बाद गाजर वाजर का काम कर लूँगी, क्योंकि बाहर फिर से कोहरा आ गया है, बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है। एक बार तो मौसम खुल गया था, अब थोड़ा ठीक हो रहा है। और फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा पुलाव भी बन गया है और दादा को मैंने मतलब खिला दिया है खाना। पापा अभी आए नहीं हैं और मम्मी काट रहे हैं खेत में घास। और यहाँ पे मैंने गाजर भी मतलब क्रश करके रख लिया है, पूरे 2 किलो गाजर मैंने पूरे क्रश करके रखे, क्योंकि आज ज़्यादा लोग हैं। पिछली बार मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर पक्के वो तो बहुत ही कम हो गया था, एक कटोरा भी किसी को नहीं पहुँचा अच्छे से, तो इसलिए मैंने आज पूरा इतना कर लिया। अगर बच भी जाएगा सुबह खा लेंगे, पर बचेगा तो नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग 10-12 लोग हैं हम, तो देखते हैं कितना होता है। और बाहर मौसम फिर से ख़राब हो गया है, वही कोहरा लग गया है। दादा ने खा लिया है खाना और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ा देर में। हमारी शाम की चाय वाय भी हो गई है और मैंने दीदी लोगों को आज ही बुला लिया है रात के खाने में। तो मैं फटाफट से आज बना रही हूँ आलू टमाटर मटर न्यूट्रेला की सब्जी और गाजर का हलवा, बूंदी का रायता और रोटी बना रही हूँ मैं। और बाहर का काम हमारा सब कुछ हो गया है। यहाँ पे मैंने गाजर के हलवे के लिए दूध भी उबालने के लिए रख दिया है, और उधर गाजर तो मैंने दिन में कर दिया था। और यहाँ पे मैंने अपने रात के मतलब जो भी है मटर वटर उनको करने के लिए वो भी रख दिया है। और दादा सेक रहे हैं यहाँ पे हीटर, क्योंकि ठंड हो रही बाहर। वैसे आग तो जलाई है बाहर, पर यहाँ पे दादा, ये देखो ये भालू दादा, हाय गाइस करो, हाय गाइस करो, दो हाई डाइट, हाय गाइस करो, हाय करो, हाई हाय गाइस कहो, हाई डाइट पाइट। दादा आपने कितने तक स्कूल पढ़ा है? कितना स्कूल पढ़ा आपने? मैं ऐसा पढ़ा है, हाँ। हिंदी के तो मुंह पे नहीं आने देता हूँ, अंग्रेजी के चिथड़े चिथड़े कर देता हूँ। और पढ़ने को मैं पढ़ाई हूँ दिन भर, दिन रात पढ़ता हूँ, वरना बुढ़ापे में भी, दिन रात, बचपन से लेकर अभी तक। हाँ अभी तक ऐसा नहीं है, दादा ने अपने टाइम पे बहुत ही काम किया है, बहुत ही स्ट्रगल किया है, कितनी जगह दादा ने जमीन जोड़ी, कितना कुछ किया। मतलब काम के चक्कर में अपने हाथ पांव दोनों खो दिए और किसी वजह से जमीन भी हमको गंवानी पड़ी। मतलब बहुत कुछ रीजन है, दादा ने मतलब बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में। पर आज ऐसा है कि अपना हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, पर कोई नहीं, हम हैं देखने वाले, हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, देखते हैं दादा, हम देखते हैं, नहीं देखते हैं आपको हैं? मैं लड़ती हूँ या आपको देखती हूँ? थप्पड़ लगाती है, लड़ती नहीं है। कितना हाँ? कितना लड़ती हूँ? 2 थप्पड़ लगाती है, लड़ती नहीं है। हाँ। हाँ। तो ऐसा ही है, दादा और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मतलब हम बहू और ससुर की तरह नहीं, हम हैं नातनी और बूबू की तरह ना। हाँ, ऐसे रहते हैं हम। तो क्योंकि मैंने भी अपने दादा देखे नहीं, मतलब अपने मायके वाले दादा देखे तब मैं शायद 1.5 साल की थी, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने अपने दादा देखे थे। दादी तो मेरी है अभी, दादा नहीं देखे थे, पर यहाँ दादा मिल गए मुझे। दादी भी मिली थी, दादी एक्सपायर हो गई, दादा मिले हैं जो दिन रात सुरती खाते हैं बस। और फिर अगर से थोड़ा सा भी सब्जी में नमक ज़्यादा होता है या मिर्च ज़्यादा होगी तो कहेंगे इतनी मिर्चें डाल देते हैं, और सुरती इतना खाते हैं कि पूरा मुँह छिल देते हैं अपना ना। हाँ बैठे बैठे। तो दोस्तों अब मैं भी करती हूँ शाम के खाने की तैयारी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मेरा मूड तो हो गया है ख़राब, क्योंकि जो मेरे दीदी लोग बुलाए थे खाने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। वो बोल रहे कि हम बाद में आएंगे करके। और मैंने सब्जी काट के भी रख ली, मतलब सब्जी भी मैंने बढ़ा के काटी और अपनी तैयारी में लगी थी, पर कोई नहीं, मूड ऑफ हो गया मेरा। अब मैं सोचती हूँ कि कुछ स्पेशल करूँगी, पर मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है, आए नहीं वो लोग। पर मैं गाजर का हलवा उनको बना के वहीं दे के आऊँगी, क्योंकि
मतलब मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, वो अभी तक मतलब मैंने उनको आज तक अपने हाथ का खाना नहीं खिला रखा। और उनका आना भी कम होता है क्योंकि दूर ससुराल है तो आ नहीं पाते हैं। और जीजू की बाहर जॉब है, मैंने आपको बता दिया है, तो छुट्टी कम आते हैं वो, तो इसलिए नहीं होना पाता। इस बार ठंड की छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को लेके आए हूँ। मैंने सोचा क्या पता एक दिन खिलाऊंगी, पर एक दिन तो आएंगे, उस दिन ही आपको मिलाऊंगी उनसे। क्या पता जब मैं हलवा देने जाऊँ उसमें मिलाऊँ आपको, तो देखती हूँ क्या होता है। और फिर देखती हूँ फिर, पर टाइम कितना 5:30 हो गया है। मैं फटाफट से हलवे की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सब्जी मैंने यहाँ पे चढ़ा ली है और गाजर का हलवा मैंने मतलब कढ़ाई में अंदर छौंक लिया था और बाहर आग जली थी, तो मैं कढ़ाई को बाहर आग में रख के आ गई हूँ। वहाँ पे मम्मी उसको घुमा रहे लगातार। और यहाँ पे मैंने इतने सारे ड्राई फ्रूट मतलब वो कर लिए हैं, मतलब काट लिए हैं। मैं इनको मतलब ऐसे घी में भी लोग पहले क्रंची कर लेते हैं उसके बाद वो करते हैं, पर मैंने इसको चाकू से ही वो किया है क्योंकि मोटा मोटा मुँह पर अच्छा लगता है। सबका अलग अलग पसंद का होता है। और गाजर का हलवा बन रहा है मेरा बाहर, और आटा वाटा मैंने छान लिया है। अब करती हूँ मैं पूजा की तैयारी, उसके बाद ही आटा वाटा गूंदूंगी क्योंकि अभी 6 बजा है। तो इस वीडियो को रखती हूँ मैं इतना ही और यहीं पे करती हूँ समाप्त। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, मेरा पहला, और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।